आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक नहर मंत्री महोदय परम सम्माननीय सुरेश जी रावत साहब और हम सबके लोक लाडले छत्तीस कौम के मसीहा हमारे महबूब नेता परम सम्माननीय राठौड़ साहब, हमारे लोकसभा के शानदार उम्मीदवार रहे पद्म भूषण सम्माननीय भाई देवेंद्र जी झाझड़िया साहब, किसानों के नेता चूरू के विधायक बड़े भाई हरलाल जी सारण साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बड़े भाई बसंत जी शर्मा साहब, सम्माननीय बड़े भाई चंद्राराम जी, रतन जी, महावीर जी, सरदार शहर के पंचायत समिति के प्रधान सम्माननीय मधुसूदन जी, भाई जसवंत जी स्वामी साहब, नरेश जी, महेश जी, सुरेंद्र सिंह जी, सभी मंडलों के अध्यक्ष अजीत सिंह जी, सम्माननीय तेव जी, जमरदीन जी, सम्मानित मंच, अति सम्मानित यहां गांव गांव ढाणी ढाणी दूर दराज से पधारे हुए मेरे किसान भाइयों, माताओं और बहनों, नौजवान साथियों, आज का दिन किसानों के लिए कोई त्योहार से कम दिन नहीं है। राठौड़ साहब, आपकी अनुशंसा पर, आपके मेहनत से पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, आपके अथक प्रयासों से 100 करोड़ रुपए कुंभाराम चौधरी नहर निर्माण के लिए दिए थे और 2016-17 के अंदर करीब 60 डिगियां बनकर तैयार हो चुकी थी। 18 के अंदर डिग्गियों का पूर्ण काम हो चुका था, सिर्फ डिग्गियों को इलेक्ट्रीफाइड करना बाकी था। दुर्भाग्य से सरकार चेंज हो गई और वो काम 5 साल ठप रहा। एक छोटा सा काम था कि सिर्फ लाइट डिग्गियों में देकर किसानों के खेत और खलिहान तक पानी पहुंचाना था, लेकिन बदले की भावना से कांग्रेस सरकार ने उस डिग्गियों को ज्यों को त्यों रखा और 5 साल किसान टुकुर टुकुर कर देखते रहे, कहते रहे कि हमारी डिग्गियां जो राठौड़ साहब ने हमें बजट दिलाया था वो तैयार है, लेकिन लाइट का कनेक्शन नहीं दे रही सरकार और उसमें बूंद बूंद से जो फुहारा पत्ती से सिंचाई का काम होना है वो बंद पड़ा है। अब आपकी सरकार, अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आपने पहले कहा, सबसे पहले, कि जो डिग्गियां मैंने बनाई थी, मैं चुनाव जरूर हार गया हूं लेकिन मैं किसानों के साथ कभी भी अन्याय नहीं होने दूंगा। और आपने सारे अधिकारियों को बुलाया और बुलाकर कहा कि जो डिग्गियां बनी है उन सारी डिग्गियों को लाइट से जोड़कर किसानों के खेतों तक पानी पहुंचना चाहिए। अधिकारियों ने, आपने मंत्री महोदय रावत साहब से बात की, मंत्री महोदय ने, आपने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और जो 5 साल भारतीय जनता पार्टी के राज में जो काम हुआ था उस काम को कांग्रेस सरकार ने जहां जहां रोका, पूरे राजस्थान के अंदर सारे डिग्गियों के लाइट के कनेक्शन हुए और आज आपके हाथों से, मंत्री जी के हाथों से, आपके कर कमलों से खेत और खलिहान तक किसानों के पानी पहुंचेगा। आपका किन शब्दों से हम अभिनंदन करें। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से ऐसी शख्सियत का, मंच का जोरदार तालियों से अभिनंदन होना चाहिए। पता चलना चाहिए भजनलाल जी को और हमारे नरेंद्र जी मोदी को कि राजस्थान का नहर मंत्री सुरेश जी रावत
और माननीय राठौड़ साहब तारानगर की पावन धरा पर किसानों के खेतों में पानी पहुंचा रहे हैं। इसके साथ आपने जो पिछले बजट में आपने सिफारिश की थी कि जो वंचित है किसान उनके खेतों में भी डिगिया बनना चाहिए, आपने 200 करोड़ रुपए पहली बार रावत साहब आपका, राठौड़ साहब का, भजनलाल जी का हम किन शब्दों में अभिनंदन करें। कुंभाराम नहर लिफ्ट में पहली बार 200 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए। जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन, स्वागत। उन 200 करोड़ रुपए से 110 और 15 के बीच डिग्गियों का आज आप शिलान्यास करने जा रहे हो। 110 और 15 के बीच डिग्गियां बनेगी। उन डिग्गियों से के खेतों के अंदर सिंचाई का काम होगा। जो 60 डिग्गियां हैं राठौड़ साहब, उनसे करीब 11,500 एकड़ रकबा सिंचित होगा। और फिर पिछली गवर्नमेंट में जिन्होंने नहर के नाम से डोंग रचा था, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो रकबे के नाम से डोंग रचा था, वो रकबा 10,800 कुछ हेक्टर रकबा राठौड़ साहब ने रकबा सैंक्शन कराया था, टेंडर लग गया था, लेकिन सरकार चेंज होने की वजह से वो टेंडर निष्ट किया गया। वही उसी को जोड़ तोड़ करके कांग्रेस सरकार ने पिछली बार जो रकबे के नाम से नाटक किया था, वही रकबा था जो राठौड़ साहब आपने और सुंदरो जी ने दिया था। उनके नाम से जो नहर और माइनर बनाए, हम स्वागत करते हैं। हम किसी के ये नहीं कहते आपने क्या किया, आपने नहर बनाई, स्वागत है, लेकिन उस नहर की अगर क्वालिटी देखी तो आंखों में आंसू आ गया। किसान कहते साहब ये नहर नहीं चलेगी। एक बार पीछे पानी छोड़ा, वो नहर पूरी टूट चुकी थी। अब अधिकारियों ने, आपने राज में अधिकारियों ने उस नहर को वापस सही किया है। उसके बाद आज आपके हाथों से, मंत्री महोदय, आज आपके हाथों से उस नहर के अंदर गाजवास और तारानगर माइनर्स में पानी पहुंचा है। राठौड़ साहब आपका जो ग्रुप का था, आज जो पूरी बात करूं, 11,000 रकबा 60 डिग्गियों से रकबा सिंचित होगा। और पिछले जो हमारे 18 में सैंक्शन हुई थी करीब 88 डिग्गियां, उनसे करीब 16,000 16,500 हेक्टर, यानी करीब 80,000 के लगभग जमीन आप का बोला ना, बीघा जमीन पाऊं सैंक्शन हो सिंचित हो सी। और फिर 100 की 15 डिग्गिया साहब बाहू लगभग 90,000 बीघा जमीन सिंचित होगी। अब थे ईशा जे 2-4 सड़का, मंत्री जी थे 2-4 सड़का ईशा और लगा दो तो मान लो रकबो जो 2,38,000 हेक्टर है वो पूरा सिंचित हो जा। 2,000 तो सड़का लगाना है, पूरी विधानसभा सिंचित हो जा। और माने थारू उम्मीद है राठौड़ साहब, क्यों कि काम करने वाला ही काम कर सकता है, बातें करने वाले सिर्फ बातें करते हैं। अब मैं कुछ वीडियो देख रहा था कुछ दिन पहले हमारे एमपी साहब चिल्ला रहे थे, कलेक्टर साहब के अंदर चिल्ला रहे थे, ये गलत हो रहा है, ये अन्याय हो रहा है। मंत्री महोदय, जब आपा सरकार में को नहीं आना है, जब मारला एमपी साहब जब मार्क नहीं आ बीजेपी में आ वहां एक गाजुआ से मैंने अकेडमी बनाई बेंगो पड़े बुढ़ानिया जी उद्घाटन कर आया, जे तड़फड़ाया। फिर मैं कहो साहब थे हमारा एमपी हो, अरे बुढ़ानिया जी मैं तो विपक्ष में एमपी तो थे हमारा हो, बुढ़ानिया जी उद्घाटन कर गया। कह यार कर गया तो कर गया यार, एमएलए आज बांगे तकलीफ हुए, राठौड़ साहब करे तो बांगे तकलीफ और बह करे तो बांगे तकलीफ को नहीं। मेरी माताएं बहनें हैं, उनसे निवेदन है एक बार बैठो आप। अब जको उद्घाटन और शिलान्यास आप कर रहे हो आपनो है, और मैं तो इतो ही निवेदन करूंगा कह जको भी कोई ट्रांसफर और जाने गलत काम वो तो राठौड़ साहब का मन दो। और कह सड़क सैंक्शन कराई, बाप जी बे क्यों कराओगा सैंक्शन, सरकार भजनलाल जी के ऊपर मोदी जी की और बुढ़ानिया जी एमपी साहब का मैं कराई, बड़ी विडंबना है। तो मेरा तो इतना निवेदन है मंत्री महोदय, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, जक्का काम सैंक्शन है, मैं तो आकू मांगा पूरे एक्सीलेटर और दबा दो और सारा जगह है वह तुरंत प्रभाव करा के किसानों ने थे सुपुर्द कर दो। अब जकी हमारे बचेड़ी 88
और 115 डिगी करीब 200 डिगियां है बंग उद्घाटनी थे थारे हाथों राठौड़ साहब के हाथों। और अब की बार मुख्यमंत्री जी ने और बुला लेगा थे कर दियो और आगे एक सड़क और लगा दियो। आप आया, आपने बहुत बहुत धन्यवाद।